युद्ध के 14वें दिन भी यूक्रेन पर रूस के हमले जारी, कई जगहों पर किए हवाई हमले, कीव के आसपास भारी नुकसान। रूस ने सुमी में फिर की बमबारी, यूक्रेन का दावा, हमले में 2 बच्चों समेत 21 लोगों की जान गई। सुमी में तबाही का भयानक मंजर, मलबे में तब्दील हुआ पूरा का पूरा इलाका। सुमी के आसमान में दिन भर गरज रही हैं मिसाइलें, हर तरफ उठा दिख रहा है धुएं का गुबार और चारों तरफ फैला है मलबा। रूस की बमबारी में सुमी और उख्तरिका में पहुंचा भारी नुकसान, मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है। रूस ने किया यूक्रेन के उत्तरी इलाके के 2 और शहरों पर कंट्रोल का दावा। एयरफोर्स ने कहा अब तक 32 मिलिट्री सैन्य ठिकानों को तबाह किया। 32 में से 23 ठिकानों पर हथियारों और बमों का था वेयर हाउस। अब तक 2581 यूक्रेनी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने का दावा। मारियोपोल के अंदर दाखिल हुई रूस की सेना S-300 के साथ ओसा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को भी तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन के कैलेनिवका में रूस ने की जबरदस्त बमबारी, पूरे इलाके में भारी तबाही हुई, इमारतों को पहुंचा नुकसान। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा का दावा, मारियोपोल में रूस ने सेफ पैसेज में अटैक किया। यूक्रेन का आरोप, रूस ने मारियोपोल में 3 लाख लोगों को बनाया बंधक। यूक्रेन के मारियोपोल के बाहरी इलाके के ड्रोन वीडियो सामने आया, रूसी फौज शहर की तरफ बढ़ती हुई नजर आई। यूक्रेन का दावा, अब रिहायशी इलाकों को बनाया जा रहा निशाना, एक मकान के बगीचे में गिरा 10 किलो का सेल। कीव के काफी करीब पहुंचा रूसी सेना का काफिला, महज 23 किलोमीटर दूर नजर आ रहे हैं कीव की तरफ बढ़ते हुए रूसी टैंक्स। कीव को घेरने की तैयारी, मार्कीव में रूस का एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट व्हीकल मौजूद। खार्किव में एक बिल्डिंग को बनाया गया निशाना, 5वीं मंजिल पर रहने वाले कई लोगों की जान गई। खार्किव में सिविलियन की कार पर रॉकेट से हमला, घर में खड़ी गाड़ियों को बनाया गया निशाना। खार्किव में सड़कों पर बिखरा पड़ा है रूसी हमले के निशान, क्रेन से हटाया जा रहा है बमों का शेल। यूक्रेन के माइकोलाइव में रूसी बमबारी, हर तरफ दिखे तबाही के निशान। खार्किव में रूस और यूक्रेन की सेना में भिड़ंत, यूक्रेन के हमले में रूसी सेना के काफिले को पहुंचा नुकसान। यूक्रेन के डोनेस्क में जबरदस्त अटैक, इलाके पर अलगाववादियों का कब्जा है। रूस के टैंक पर यूक्रेन के सैनिकों का हमला, ब्रिटेन के मैनपैड की मदद से रूस के टैंक पर अटैक किया। रूसी हेलीकॉप्टर को निकोलाइव में यूक्रेन ने किया मार गिराने का दावा, मलबे का वीडियो शेयर किया। यूक्रेन के ग्राउंड फोर्स ने रूस के 30वें मैकेनाइज्ड ब्रिगेड को बड़ा नुकसान पहुंचाया। हमले में रूस का BTR और MBT तबाह किया। लुहांस्क में यूक्रेनी सेना ने घात लगाकर किया हमला, रूसी आर्मी के सैनिक सामान से भरे कई ट्रक जलकर खाक हुए। यूक्रेन के निग्रेवका में यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सैनिकों को बनाया बंधक, 12 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया। रूस के खिलाफ जंग में उतरी 2 बच्चों की एक मां एलिना शापोवल ने युद्ध में लिया हिस्सा। इरपिन में 3 दिन से बिजली पानी नहीं है, खाने पीने की किल्लत से जान बचाकर लोग सुरक्षित जगहों की तरफ जा रहे हैं। मारियोपोल में फंसे लोगों की मदद के लिए 30 बसों को भेजा गया, जरूरत का सामान लेकर पहुंची ये बसें। रूस ने आज यूक्रेन में मानवी सीजफायर का ऐलान किया है, 5 इलाकों से लोगों को निकलने का मिलेगा मौका। रूस के हमलों में 61 अस्पताल तबाह हुए हैं, यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री ने किया दावा। पेंटागन ने कहा यूक्रेन युद्ध में अब तक 2000 से 4000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा, रूस के 13 दिन में 30 साल के बराबर एयरक्राफ्ट तबाह हुए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी हमले की तुलना नाजी आक्रमण से की, कहा बम से नहीं भूख से भी मर रहे हैं बच्चे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की बात ट्वीट करके बताया कि यूक्रेन को $1 अरब से ज्यादा की सुरक्षा सहायता दी गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ब्रिटेन के संसद को किया उन्होंने संबोधित। पीएम बोरिस जॉनसन को कहा शुक्रिया, रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को और कड़ा करने की गुजारिश की। ब्रिटिश संसद में राष्ट्रपति जेलेंस्की को मिली स्टैंडिंग ओवेशन, बोले हर कीमत पर लड़ेंगे, नहीं करेंगे सरेंडर। जंग के बीच लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति से जेलेंस्की की बात हुई। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कॉरिडोर बनाने पर हुई चर्चा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का निशाना, कहा पश्चिमी देशों ने अकेला छोड़ दिया। नेटो पर भी जेलेंस्की का डायरेक्ट अटैक, कहा रूस से डर गया नेटो, यूक्रेन घुटनों के बल बैठने वाला देश नहीं है। जेलेंस्की की अपील, कहा दुनिया ऐसे ही चुप रही तो यूक्रेन हार जाएगा, हम जीने के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री का बयान, कहा 52 देशों के 20,000 से ज्यादा जवान रूस के खिलाफ यूक्रेन की तरफ से लड़ेंगे। यूक्रेन के इंटरनेशनल सैन्य टुकड़ी ने मोर्चा संभाला। अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन के वॉलंटियर्स यूक्रेन पहुंचे। यूक्रेन के सेना प्रमुख का आरोप, बेलारूस ने यूक्रेन की सीमा के पास फौज को तैनात किया, रूस की तरफ से लड़ने के लिए भेजने की तैयारी है। जेलेंस्की ने सैंडबैग्स के सामने से जारी किया नया वीडियो, कहा यह युद्ध का वक्त है, बसंत शुरू हो गया है, मुश्किल है पर हम जीतेंगे।
पुतिन ने यूक्रेन की जंग में रिजर्व सेना या जबरन सेना में दाखिल लोगों को भेजने से किया इनकार। कहा प्रोफेशनल सैनिक ही मकसद को पूरा कर लेंगे। अमेरिका ने रूस से तेल और गैस आयात पर लगाया बैन। बाइडेन ने यूरोपीय देशों से भी साथ आने के लिए कहा। ब्रिटेन की ऑयल कंपनी शेल का बड़ा फैसला, रूस से कच्चे तेल, गैस और विमान के ईंधन खरीद पर पाबंदी लगाई। ब्रिटेन की कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम भी रूस से रोकेगा तेल और गैस की खरीद। नई डील करने से इनकार किया। ईयू ने यूरोप में रूस के खिलाफ छेड़ा इंफॉर्मेशन वॉर। 27 देश ने रूस की सरकारी मीडिया को बैन किया। जापान ने तेल रिफाइनिंग उपकरण के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। रूस को तेल रिफाइनिंग उपकरण एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। रूस ने जापानी पेमेंट सिस्टम ने जेसीबी ऑपरेशन रद्द किया। 14 मार्च से पहले के जारी कार्ड भी अब काम नहीं आएंगे। रूस ने पश्चिम को गैस आपूर्ति रोकने की दी धमकी। कहा यूरोपीय कंज्यूमर्स के लिए ईंधन की कीमतें आसमान छुएंगी। रूस ने अमेरिका के साथ बातचीत पर जताई सहमति। कहा रूस अमेरिका के साथ सम्मानजनक स्थिति में चर्चा के लिए तैयार है। यूक्रेन को जेट देने के पोलैंड के फैसले का ब्रिटेन करेगा समर्थन। अमेरिका ने पोलैंड के माध्यम से यूक्रेन को जेट देने का किया था फैसला। ईयू की रूस और बेलारूस पर नए प्रतिबंध की तैयारी। रूस के रईसों और नेताओं के साथ बेलारूस के 3 बैंक पर लगेगा बैन। युद्ध के बीच मैकडॉनल्ड्स ने रूस में अपने 850 रेस्तरां को बंद किया। KFC और पिज्जा हट ने भी बंद किया रूस में निवेश। रूस ने विदेशी करेंसी की बिक्री पर लगाई रोक। अब अकाउंट से सिर्फ $10,000 तक ही निकाले जा सकेंगे। पुतिन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट से की बात। जेलेंस्की से भी इजराइल के प्रधानमंत्री ने बातचीत की। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जर्मन चांसलर और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की। रूस यूक्रेन युद्ध के हालात पर हुई चर्चा। मैक्रों और स्कोल्स के साथ बातचीत के दौरान शी जिनपिंग ने संयम पर जोर दिया। युद्ध के हालात को बताया चिंताजनक। चीन ने रूस यूक्रेन जंग में सकारात्मक भूमिका निभाने का भरोसा दिया। कहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करने को तैयार है। जानकारों की राय, यूक्रेन को कमजोर करने के लिए न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बना रहा है रूस। यूक्रेन में क्लस्टर बम अटैक हुआ या नहीं, जर्मनी ने इसकी जांच शुरू की। जर्मनी मैगजीन स्पीगल के हवाले से खबर है। युद्ध के विरोध में USSR के क्लब ऑफ हीरोज के अध्यक्ष अलेक्जेंडर गार्नेव ने पद से इस्तीफा दिया। पुतिन के खिलाफ खोला मोर्चा। रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की 10 मार्च को होगी बैठक। टर्की के एंटालिया में बैठक होगी। यूक्रेन के विदेश मंत्री की EU से अपील। रूस का अत्याचार रोकने के लिए और नए प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने विश्व बैंक का शुक्रिया किया। रूसी हमले के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए जताया आभार। जंग के दौरान अब तक 20 लाख से ज्यादा यूक्रेनियों ने पलायन किया। संयुक्त राष्ट्र ने दी जानकारी। यूनाइटेड नेशंस ने यूक्रेनी शरणार्थियों की समस्या को बताया गंभीर। कहा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी पलायन की यह समस्या है। संयुक्त राष्ट्र ने सेफ पैसेज देने की अपील की। कहा मानवीय सहायता पहुंचाने और लोगों को निकालने के लिए सेफ पैसेज जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बोचलेत ने की युद्ध क्षेत्र में फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकालने की अपील। पोलैंड सीमा पर यूक्रेनी शरणार्थियों का पहुंचना जारी है। हजारों की तादाद में पैदल पहुंच रहे हैं लोग। यूक्रेन से रोमानिया भी आ रहे हैं शरणार्थी। भारी बर्फबारी के बीच सैकड़ों लोगों ने सीमा पार की। लताविया में रूसी एम्बेसी के सामने पुतिन का लगाया गया होर्डिंग। पोस्टर में राष्ट्रपति की पिशाच से तुलना की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री से की बात। यूक्रेन में मौजूदा स्थिति पर हुई चर्चा। सूमी से सभी भारतीय छात्रों को निकाला गया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पोल्तावा से ट्रेन के रास्ते पहुंचेंगे पश्चिमी बॉर्डर तक। माइकोलाइव बंदरगाह से 75 भारतीय नाविकों को निकालने की कार्रवाई शुरू हुई। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने जानकारी दी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का बयान। रोमानिया के सुसेवा से 2 फ्लाइट्स के जरिए 410 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का बयान। रूस यूक्रेन वॉर की वजह से बढ़ रही है कच्चे तेल की कीमतें। यूपी चुनाव के नतीजे से ठीक पहले अखिलेश यादव ने ईवीएम को बनाया मुद्दा। कहा चुनाव आयोग बताए क्या वोटों की हो रही है चोरी। अखिलेश ने मतगणना से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी सरकार पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। अखिलेश का आरोप। कहा जहां बीजेपी हार रही है उन जिलों के डीएम के पास सीएम और प्रमुख सचिव का जा रहा है फोन। काउंटिंग स्लो रखने को कहा जा रहा है। समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने ईवीएम मामले में चुनाव आयोग में की शिकायत। ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की। वाराणसी में ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर समाजवादी पार्टी के समर्थकों का हंगामा। बीजेपी पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओपी राजभर ने भी लगाया वाराणसी में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप। आज प्रदर्शन करने का ऐलान किया। वाराणसी में ईवीएम के मूवमेंट पर डीएम की सफाई। ईवीएम का चुनाव से कोई लेना देना नहीं, ट्रेनिंग में ईवीएम का होना था इस्तेमाल।
यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बयान, गाड़ियों में ले जा रही ईवीएम ट्रेनिंग के लिए थी। वोटिंग में इस्तेमाल की गई ईवीएम स्ट्रांग रूम में सुरक्षा घेरे में है। यूपी के बरेली में मतगणना केंद्र में जाने वाली कूड़े की गाड़ी में मिले पोस्टल बैलेट, समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने किया हंगामा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर पलटवार, कहा हार की बौखलाहट साफ दिखने लगी है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर बोला हमला, कहा लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं करने वालों के मुंह से लोकतंत्र की बात निरर्थक है। अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिली चुटकी, कहा 10 को अखिलेश कहेंगे ईवीएम बेवफा है। अखिलेश यादव के ईवीएम गड़बड़ी के बयान पर कानून मंत्री ने कहा समाजवादियों से यही उम्मीद थी, 300 से ज्यादा सीट जीतने का किया दावा। नतीजों से पहले कांग्रेस में हलचल, कल उत्तराखंड के 13 जिलों में 13 वरिष्ठ नेताओं का तैनात किया जाएगा। नतीजे आने के बाद जीते हुए विधायक देहरादून में बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम मोदी की अगुवाई में कैबिनेट और सीसीईए की बैठक, आर्थिक चुनौतियों पर होगी चर्चा। आज केरल के दौरे पर होंगे राहुल गांधी, वायनाड में कई योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। मध्य प्रदेश का आम बजट आज होगा पेश, सभी वर्गों को साधने की है तैयारी। महिला विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड का मैच कल, भारत पाकिस्तान से जीत चुका है अपना पहला मुकाबला। विश्व कप में पाकिस्तान महिला टीम की लगातार दूसरी हार, मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।